हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप लोग जानेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी होती है जब बेंजीन रिंग को हम एक लोकेंट की तरह यानी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, एंड इन द सेकेंड केस हम बेंजीन को पेरेंट चेन यानी प्रिंसिपल चेन मानते हैं। आइए देखते हैं केस नंबर 1। इस केस 1 में हम बेंजीन को एक लोकेंट की तरह ट्रीट करते हैं। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। इस पहले एग्जाम्पल में हमने पेरेंट चेन ओपन चेन लिए जिसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH है। अब देखिए इसकी पेरेंट चेन को अगर आप ध्यान दें तो इसकी पेरेंट चेन यहां से यहां तक लाई करेगी। वाई दिस इज कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन? क्योंकि इसके अंदर क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है OH। इसीलिए बेंजीन रिंग विल एक्ट एज अ लोकेंट यानी सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो लोकेंट है इसके लिए कोई ना कोई प्रीफिक्स का यूज हमें करना पड़ेगा। तो बेंजीन को जब एज अ प्रीफिक्स हम यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं फिनाइल। हम फिनाइल का यूज करते हैं। अब इसके बाद अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग या तो हम करेंगे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो इस केस में कहां से नंबरिंग करनी चाहिए? तो नंबरिंग हम करेंगे राइट से ताकि OH ग्रुप को यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर रिसीव हो। तो ये हमारी नंबरिंग होगी। इस नंबरिंग के बेसिस पे अगर मैं इसका नाम लिखूं तो सबसे पहले लोकेंट्स को लिखा जाता है। आप सभी को ये बात पता होगी। तो अगर लोकेंट्स को सबसे पहले लिखा जाएगा तो सबसे पहले लिखा जाएगा 3 फिनाइल। इसका मतलब है थर्ड पोजीशन पे फिनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। इसके बाद पेरेंट चेन की जो लेंथ है वो क्या है 5। तो हम लिखेंगे इसका वर्ड रूट। इसका वर्ड रूट जो आएगा दैट विल बी पेंट। पेंट के बाद कौन से नंबर पे अनसैचुरेशन है? तो अब ध्यान दीजिए फोर्थ पोजीशन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद डैश 4 इन ये लिखेंगे। इसमें हमने बताया हुआ है कि फोर्थ पोजीशन पे इन है यानी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और उसके बाद ओल जो है, अल्कोहल जो है, उसके बारे में लिखते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? ओल। तो इस पूरे का नाम ध्यान से देखिए। इसका नाम है 3 फिनाइल पेंट 4 इन 2 ओल, यानी थर्ड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लाई कर रहा है। पेंट यानी 5 कार्बन इसके अंदर है। 4 मतलब 4 पोजीशन पे इन यानी डबल बॉन्ड लाई कर रहा है और सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल लाई कर रहा है। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने एक सिस्टम लिया है दैट इज साइक्लिक। इसके अंदर ये साइक्लिक चेन है दैट इज अ पेरेंट चेन। ये इसकी पेरेंट चेन है क्योंकि इस साइक्लिक चेन के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है OH वो प्रेजेंट है। अब ये चेन आइडेंटिफाई करने के बाद हमें शुरू करनी पड़ेगी नंबरिंग। अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ताकि पेरेंट चेन वाले जुड़े हुए कार्बन को नंबर क्या मिले? लोवेस्ट मिले। अब इस 1 के रिस्पेक्ट में या तो हम क्लॉकवाइज जा सकते हैं या हम एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं। तो हमें जाना चाहिए क्लॉकवाइज ताकि इस ब्रोमीन को लोवेस्ट नंबर मिले। अब सेकंड से हम आगे जाएंगे तो ये जो कार्बन है 4th नंबर पे लाई करेगा। तो अब ध्यान से देखिए ब्रोमीन एंड दिस बेंजीन विल एक्ट एज अ लोकेंट। ये जो बेंजीन है कभी कभी इसकी बजाय डायरेक्टली C6H5 भी मेंशन हो सकता है क्योंकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, उसमें से एक H कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं C6H5। इसी को PH ग्रुप भी बोलते हैं दैट इज फिनाइल। स्टूडेंट इसको गलती से फिनॉल समझ लेते हैं, दिस इज नोन एज फिनाइल। और कई स्टैंडर्ड बुक्स में, थोड़ी सी हाई-फाई बुक्स में इसको 5B रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका नाम हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अब देखिए सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है यानी 2 पे ब्रोमो है और 4 पे फिनाइल है। तो ब्रोमो का B और फिनाइल के P में पहले कौन आएगा? ब्रोमो का B आएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 ब्रोमो। सबसे पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 4 फिनाइल। 4 फिनाइल। अब इसके बाद जो चेन है उसको आप ध्यान से देखिए, वो साइक्लिक है तो हम बोलेंगे साइक्लो। साइक्लो के बाद अगर आप ध्यान दें तो इसमें कितने कार्बन है? हेक्स। उसके बाद आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल है तो उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। 1 लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, 1 होता है तो ये अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे इसका नाम है 2 ब्रोमो 4 फिनाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। अब हम देखेंगे केस नंबर 2 जिसमें ये पेरेंट चेन होता है। अब इस केस 2 में हम लेंगे बेंजीन को एज अ प्रिंसिपल चेन। तो ये देखते हैं ऐसा कब होता है। पहला क्वेश्चन में जिसमें हमने डायरेक्टली बेंजीन को लिया है। तो अगर आप ध्यान दें तो इस पॉसिबिलिटी में एक पॉसिबिलिटी ये भी तो आ सकती है अगर हम इसको एल्कीन माने। तो अगर एल्कीन मानेंगे तो इसका नाम कुछ और आएगा। इसका नाम होना क्या चाहिए? एल्कीन के बेसिस पे इसका नाम होना चाहिए था साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईइन। ऐसा इसका नाम होना चाहिए था, पर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसको इजी करने के लिए IUPAC ने सिंपली रिकमेंड किया
कि इसको सिंपल अगर अपन बेंजीन मान लें तो भी क्या रहेगा, ये काफ़ी सही रहेगा, काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। इस बेंजीन रिंग में पाई पाई बॉन्ड्स में रेजोनेंस होने की वजह से, पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से यहाँ पे सर्कल दिखाया जाता है। तो पाई सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ऐसे आपको कभी दिखाई देता, आप सिंपल उसको हटा के एक सर्कल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। आइए देखते हैं अगला केस। अगले केस में बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा है। इसका एक नाम पॉसिबल था बेंजीनॉल, लेकिन एक्चुअल में इसका भी एक कॉमन नेम है जिसको बोलते हैं फिनॉल। अब ये कॉमन नेम जो है ये आईपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया है एज अ आईपीएसी नेम। तो ये जो है इसका आईपीएसी नेम ही अब क्या है, फिनॉल है। जैसे बेंजीन का नाम होना चाहिए था साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन, वो मिला क्या, बेंजीन। तो अब ये एक्सेप्ट कर लिए, यानी दीज आर द कॉमन नेम बट नाउ दे आर एक्सेप्टेड एज आईपीएसी नेम। इसे आगे देखते हैं। अगले केस में यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका जो नाम आएगा, इसको 1 मिथाइल बेंजीन या सिंपली आप लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन। इट कैन बी रिटन एज मिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम जो होता है विच इज वेरी फेमस, उसको बोलते हैं टोलुइन। इट इज नोन एज टोलुइन। आइए देखते हैं अगले केस में। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है COOH। ये जो COOH होता है इसका सफिक्स नॉर्मली होता है ओइक एसिड, पर अगर ये रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा है तो इसका पूरा सफिक्स जो आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पूरा नाम जो इसका होगा दैट विल बी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका पूरा नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखें, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड आईपीएसी नेम, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड ध्यान रखना, इसका कॉमन नेम नहीं है, ये इसका आईपीएसी नेम ही है। ये बेसिकली हमने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को कंडेंस कर दिया है। अगले केस में हमने लिया COCl। COCl जो होता है, इसका जो सफिक्स जो लास्ट में लगता है, द सफिक्स इज नोन एज कार्बोनिल क्लोराइड। उसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम अगर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स तो क्या लिखेंगे, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। और शॉर्ट में इसको अपन क्या लिखेंगे, शॉर्ट में इसको लिखेंगे बेंजोइल क्लोराइड। अगर आप ध्यान दें ये ऑयल कहाँ से आया, तो आप देखिए कार्बोनिल में ये O है, ये Y है और ये L है, इससे अपने को मिला ऑयल क्लोराइड। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस अगले एग्जाम्पल में अब देखिए जो मेन फंक्शन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, फिनॉल। तो हम नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, पेरेंट चेन तो रिंग है ही। अब 1 के बाद हम किस तरफ जाएंगे ताकि नंबर कम मिले, खुद ही सोचिए स्टूडेंट्स, अपने स्क्रीन पे देखिए किधर जाना चाहिए आपको, राइट साइड की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन आएगा। ये हमने नंबरिंग कर दी। अब हम सबसे पहले जो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको दिखाएंगे। जो इनके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनको कैसे लिखेंगे, उनको लिखेंगे 2,4। नाइट्रो कितने ग्रुप्स आ गए, 2 आ गए, तो हम बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो। और उसके बाद जो हमारे पूरा फंक्शन ग्रुप आपने देखा, इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। यानी आपको बेंजीनॉल लिखने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। अगले एग्जाम्पल में एज सच आपको कोई फंक्शन ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर आप इसमें डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें सारे के सारे लोकेंट्स हैं, तो आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा के नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से नंबरिंग हम अगर स्टार्ट करते हैं और यहाँ क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमें 1 2 के बाद मिलेगा 4 नंबर। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके उधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो नंबरिंग क्या मिलेगी, 1 2 और फिर मिलेगी 5। तो 1 2 4 कि मैं हमको चक्कर थोड़ा कम काटना पड़ा, नंबर कम मिले, तो दिस इज अ प्रेफरेबल वे टू नंबर दिस कंपाउंड। अब इसका नंबरिंग, अगर इसका अगर नाम लिखेंगे तो इसका नाम जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 1,4 डाइब्रोमो। 1,4 डाइब्रोमो सबसे पहले आएगा, फिर आएगा 2 मेथाइल, और फाइनली स्टूडेंट्स इस पे क्या लिखा जाएगा, फाइनली हम लिखेंगे बेंजीन। अब ध्यान से देखो 1,4 डाइब्रोमो क्यों आया, क्योंकि ब्रोमीन कितने हैं इसमें, 2 ब्रोमीन हैं और ये 1,4 पोजीशन पे लाई करते हैं। डाइब्रोमो, अब कई स्टूडेंट इसमें अल्फाबेटिकली सोच रहे होंगे क्या सोचना होगा, तो डाइब्रोमो का डाई को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हम बी को देखेंगे और मिथाइल के एम को देखेंगे, और बी और एम में पहले कौन आएगा, बी आएगा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे OH है, यहाँ पे CN है,
और यहाँ पे हमारे पास लेटर से NH2 है। अब देखिए इन सब में IUPAC के हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो ग्रुप है वो कौन सा है, CN। ये जो CN होता है यानी हमको यहीं से नंबरिंग चालू करनी पड़ेगी। अब 1 के बाद या तो हम क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या हम एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें OH सेकंड पोजीशन पे मिलेगा और ये मिलेगा कौन सी पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे मिलेगा। और अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये NH2 मुझे 3rd पे मिलेगा, OH मिलेगा 6th पे। तो लोएस्ट नंबर मुझे इस डायरेक्शन में मिल रहे हैं तो इसलिए मैं इसी तरफ जाऊंगा। अब देखिए ये OH और NH2 बेचारे नाउ दे विल एक्ट एज अ लोकेंट। तो OH का जो प्रीफिक्स होता है आप सभी को शायद पता होगा, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और NH2 वाले प्रीफिक्स को क्या बोलते हैं, अमीनो बोलते हैं। इस बेसिस पे इसका अगर नाम हम लिखना चाहते हैं तो नाम इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका नाम आएगा सबसे पहले आएगा 5 अमीनो। 5 अमीनो के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी के बाद इसमें क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे बेंजोनाइट्राइल, सॉरी गाइस, इसको लिखेंगे हम बेंजोनाइट्राइल। ये नाइट्राइल कहाँ से आ गया, ये नाइट्राइल आया है CN की वजह से, है ना। तो बेंजोनाइट्राइल इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो बेंजोनाइट्राइल विल आल्सो बी एन ओके आंसर। आइए देखते हैं अगला बहुत ही फेमस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम कहाँ से नंबरिंग शुरू करें। आप देखिए कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम अलग से फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर सकें। यहाँ पे NO2 है, NO2 है, मिथाइल है, तो सभी लोकेंट्स हैं हमारी नज़र में। तो अगर यहाँ पे हम लोवेस्ट लोकेंट रूल का यूज़ करें तो हम कहीं से भी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें नंबर कम मिलेंगे, 1 2 3 एंड 5। और अगर हम यहाँ से शुरू करके राइट में जाते हैं तो भी यही होने वाला है, ठीक है। तो ये नंबरिंग सबसे फेवरेबल होगी हमारे लिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे NO2 से हमें नाइट्रो मिलने वाला है और मिथाइल से, इससे CH3 से हमें मिथाइल मिलने वाला है। तो मिथाइल और नाइट्रो में पहले किसको बोलेंगे आप, कैसे को लिखेंगे आप, मिथाइल को। तो इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका नाम आएगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, इसका लिखेंगे 1,3,5 ट्राई नाइट्रो। ये नाइट्रो जो है कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फाइनली हम लिखेंगे बेंजीन, जो हमारी पेरेंट चेन है। क्या इसको लिखने का कोई और ऑल्टरनेट तरीका है, बिल्कुल इसको लिखने के कई और ऑल्टरनेट तरीके हैं, पर जो अभी बताया गया दिस इज द बेस्ट वे दिस कंपाउंड कैन बी रिटन। इस तरीके से इसको सबसे अच्छे से लिखा जा सकता है। बाकी देयर आर 1 2 मोर मेथड्स एज वेल जो आपको आने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए देखते हैं वो मेथड कौन कौन से। अब देखिए ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसके कॉमन नेम की हेल्प ले सकते हैं। ये जो आपने कंपाउंड देखा, आपने शायद ध्यान दे दिया होगा, ये कंपाउंड को अपन टॉलवीन बोलते हैं। तो इस कॉमन नेम की हेल्प से अगर हम IUPAC नेम लिखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एक तरह से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। अब 1 के बाद मैं राइट में जाऊँ या लेफ्ट में जाऊँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। अब ऐसे केस में ये सिर्फ NO2 जो होंगे दे विल एक्ट एज अ लोकेंट, नॉट दिस मिथाइल, क्योंकि मिथाइल किसका पार्ट है, टॉलवीन का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स इसका जो नाम अब आएगा वो क्या आएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टॉलवीन। यानी हमने बेंजीन की बजाय सिंपली इसको क्या लिखा, टॉलवीन लिखा। समझ रहे हो आप सभी, सॉरी 2 4 6 ट्राई नाइट्रो आएगा। अब व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइनाइट्रोटोलुइन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, TNT बोला जाता है, जो एक एक्सप्लोजिव की तरह इंडस्ट्रीज में और ना जाने कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो TNT इज़ अ वेरी फेमस थिंग, तो इसलिए मैंने आपको अलग से ये कंपाउंड बताया है, ठीक है। ओके दैट इज इट। तो ये होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स।